you are going to get a seat 100% and top medical seat. Hello everyone, this is Rashmi and welcome to my YouTube channel. So सबसे बड़ा सवाल अभी ये है कि क्या अगर आप अभी से तैयारी शुरू करें, क्या अगर आप नवंबर के महीने से तैयारी शुरू करें तो क्या आपका नीट कंप्लीट होगा? क्या कोई सीट मिलेगी? क्या एम्स में एडमिशन होगा? तो इसका जवाब आप ही के पास है. आपको क्या लगता है, नहीं होगा? क्यों नहीं होगा? आप जरा ये सोचो, आप किस चीज के लिए तैयारी कर रहे हो? आप डॉक्टर बनने के लिए तैयारी कर रहे हो. आप जब मेडिकल कॉलेज आ जाओगे तो कितने सारे बुक्स पढ़ने हैं, है कि नहीं? अभी जो 3 किताब पढ़ रहे हो उसका समझ लो 10 गुना ज्यादा पढ़ना है. आप में ये पोटेंशियल है कि आप उतने सारे बुक्स पढ़ सकते हो, तो अभी 3 किताब क्या है? MBBS के सिलेबस के सामने तो ये नीट का सिलेबस तो कुछ है ही नहीं. एक बार ये सोच के देखो, फिर देखना कितना आसान लगेगा. जब भी सिलेबस से डर लगे तो सबसे पहले ये बोलना, यार मैं तो अभी इससे भी मोटी मोटी किताब पढ़ने वाला हूँ एंड आई कैन रीड. आई वॉन्ट टू बिकम अ डॉक्टर. आई वॉन्ट टू रीड दोज बुक्स, है कि नहीं? तो फिर ये सब बुक्स मेरे सामने क्या है? ये तो कुछ भी नहीं है. आप कोई चैप्टर पढ़ो बायो में या फिर फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, ये सोचो यार तुम तो कुछ भी नहीं हो, मैं तो इससे भी ज्यादा कर सकता हूँ. उसके बाद देखना इस लेवल का कॉन्फिडेंस अपने ऊपर आएगा. चलिए कुछ स्ट्रैटेजीज के बारे में बात करते हैं कि कैसे अभी से आप पढ़ेंगे तो आपको एक सीट गारंटीड मिल जाएगी. तो चलिए ऐसे मान के चलते कि आपके पास अभी 6 महीना है. जो पहले पढ़ा वो इंसेंटिव, जो आगे टाइम रहेगा वो भी इंसेंटिव. ठीक है, आपको सिर्फ 6 महीने का टारगेट बनाना है. ठीक है, सिर्फ 6 महीने पढ़ना है. एक बार सोच के देखो, बस 6 महीने में जिंदगी में तैयारी कर लो, 6 महीने मेहनत कर लो, फिर जिंदगी कहाँ से कहाँ पहुंच जाती है कि नहीं? बस इतना सोचो, सिर्फ 6 महीना, सिर्फ 6 मंथ्स, उसके बाद आज़ादी ही आज़ादी. सबसे बड़ा मोटिवेशन है यार. चलिए अब स्ट्रैटेजी पर आते हैं. अब इन 6 महीनों को भी हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला 3 महीना सिलेबस को कवर करने में और दूसरा 3 महीना रिवीजन करने में. ठीक है, बात समझिए. मेन गोल ये है कि आप सारा सिलेबस 3 बार एटलीस्ट देख लें. ठीक है, मेन गोल ये है 3 बार उस चीज के थ्रू, हर टॉपिक के थ्रू 3 से 4 बार आप चले जाएं, ताकि आपको कितने भी भूलने की प्रॉब्लम हो, आपको फिर भी वो चीज याद रहे. ठीक है, चाहे वो बायो हो, चाहे वो फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो. ठीक है, तो पहले का जो 3 महीना है जिसमें हमें अपना सिलेबस कवर करना है, उसको भी हम 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे. जो पहला मंथ है, लोग जब तैयारी करते हैं तो बहुत ज़्यादा इंथुजियास्टिक होते हैं, बहुत ज़्यादा एनर्जाइज रहते हैं. वो सोचते हैं पहले महीने में मैं बहुत ज़्यादा कवर कर लूँगा. नहीं, ये बहुत बड़ी गलती है. आपको क्या करना है, पहले महीने में आपको अपना पेस बनाना है, आपको अपना स्पीड बनाना है, आपको अपना कॉन्सेप्ट बनाना है. आपको पहले सीखना है कि आप कैसे किसी टॉपिक को 100% खत्म करें. ठीक है, तो पहला महीना स्लो एंड स्टेडी. ठीक है, सेंसियर होकर पढ़ाई करो, सीरियस होकर नहीं. बहुत इस तरह से नहीं कि भाई मुझे आज तो मुझे 4 चैप्टर खत्म करना है, पढ़ लिए सारा कुछ और आखिरी दिन के आखिरी में पता ही नहीं कि क्या पढ़ा है. ये नहीं होना चाहिए. दैट इज कॉल्ड बीइंग सीरियस. बीइंग सेंसियर मतलब मैंने 2 चैप्टर किया है, मुझे उन 2 चैप्टर्स में सब कुछ आता है, मुझे उन 2 चैप्टर्स के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व किए, अब मुझे उन 2 चैप्टर्स के ऊपर कोई भी सवाल पूछो मुझे आता है. ठीक है, इस तरह से पढ़ना है. मान लीजिए पहला दिन आप फेल कर जाएं उस चीज़ में, दूसरा दिन फिर ट्राई करो, लेकिन पहला दिन अपना पेस बनाने में ध्यान दो. ठीक है, मतलब अपना बेस. ठीक है, आपका अगर बेस स्ट्रांग है, अगर आपको पता है कि आप क्या करने जा रहे हो, अगर आपको पता है कि आपको कैसे पढ़ना है, तो आप आखिरी के 3 महीने में भी तैयारी कर सकते हो. ठीक है, इसीलिए मैंने आखिरी के 3 महीने में तैयारी करके एम्स क्रैक कर लिया था, क्योंकि मुझे पता था मुझे कैसे पढ़ना है. ठीक है, तो पहले आपको सीखना है आपका क्या तरीका है, आपका क्या स्पीड है. दूसरों से नहीं पूछना. अगर कोई बंदा एक दिन में 6 चैप्टर कंप्लीट करना है, उसको रहने दो, उसकी वो कैपेबिलिटी है, आपकी अपनी कैपेबिलिटी है. ठीक है, अपने आप को तो कंपेयर कभी नहीं करना है. ठीक है, पहले मंथ में आपने अपना पेस बना लिया, दूसरे मंथ में थोड़ा सा स्पीड इंक्रीज करना है. ठीक है, थोड़ा सा ट्राई करना है कि आप जो टारगेट बना रहे हो हर मंथ का वो कंप्लीट कर सको. ठीक है, कोशिश ये करना है कि आप अगर एक दिन में पहले महीने में 3 चैप्टर करते थे तो अभी थोड़ा 5-6 कंप्लीट कर लो. ठीक है, दूसरे और उसके बाद तीसरे महीने में आपको कोशिश करना है किसी भी तरह आप अपना जो सिलेबस है उसको पूरा कवर कर लो. ठीक है, नहीं भी कवर होता है अब भी कोई बात नहीं, अगर आप फिर भी 90% पे अगर कवर कर पा रहे हो, ठीक है, ईमानदारी से, तो वेल एंड गुड. ठीक है, अब जो दूसरा जो हाफ है, जो रिवीजन वाला हाफ है, उसको हम 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे. पहला 2 महीना हम पूरे सिलेबस को रिवाइज करेंगे. पूरा सिलेबस, पूरा जो नीट का सिलेबस है एक बार ढंग से रिवाइज करेंगे.
अब उसको रिवाइज करने का एक तरीका है। लोग गलती क्या करते हैं, फिर से ए से स्टार्ट करते हैं जेड तक जाने के लिए। ये बहुत गलत तरीका है। आपको सबसे पहले ये जानना है कि आपको क्या नहीं आता है, ठीक है। और उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका ये है कि एक टेस्ट, एक फुल सिलेबस टेस्ट बिना प्रिपरेशन के दे दो। एक बार दे के देखो, आपको जो कॉन्फिडेंस आएगा, जो आपको पता चलेगा कि क्या चीज़ें आपको आती थी, कौन सी चीज़ें आपको नहीं आती थी, उन सब चीज़ों को जाके लिखो और फिर उन सब चीज़ों पे काम करो। जो पहला 2 महीना होगा तो जो चीज़ें आप जब सिलेबस कवर कर रहे थे तब नहीं समझ में आता, उनको उस पर फोकस करो और उसके बाद एक थॉरो रिवीजन लास्ट में उस चैप्टर का कर लो। तो 2 महीने में आपको ये टारगेट रखना है कि आप पूरा सिलेबस कवर कर लिए, प्लस आप अपना सारा डाउट्स कवर कर लिए, ठीक है। अब जो आखिरी का महीना होगा, अब तो हो जाता है भाई करो या जाओ, ठीक है। सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आखिरी के महीने में समझ में आ जाता है कि भाई आप कितने पानी में हो। तो आखिरी के महीने में बिल्कुल दिमाग शांत रखना है, प्रैक्टिस करना है कि आप एग्ज़ाम के लिए बैठने वाले हो। अगले 1 महीने में आप एग्ज़ाम पे बैठोगे तो आपको सिर्फ क्वेश्चन पेपर करना है, सिर्फ जितना ज़्यादा क्वेश्चन पेपर कर सकते हो। मतलब आपको रिवर्स टेक्निक अपनानी है, आपको क्वेश्चंस करना है, फिर देखना है कि आपको क्या नहीं आता है, फिर उसके बाद उसका प्रिपरेशन करना है, ठीक है। इस तरह से करना है। अब उसको समझ में आ जाए कि चलो ये टॉपिक मुझे प्रॉब्लम है, तो उसी टॉपिक को वहाँ पे जाके पढ़ लिए। मतलब रिवर्स टेक्निक नहीं, ये नहीं कि पहले मैं चैप्टर पढ़ूंगा फिर मैं क्वेश्चन करूंगा। आखिरी महीने में सिर्फ क्वेश्चंस करना है। तो चलिए आखिरी महीने में जब आएगा तब हम देखेंगे। अब मान लीजिए कि आप जब उस 5 महीने के बाद आपको लगता है कि आपका 80% ही सिलेबस कंप्लीट हुआ, 80% या 70% ही सिलेबस में आपको कॉन्फिडेंस है, कोई बात नहीं, इट्स ओके। कुछ लोग क्या करते हैं, पूरा 100% सिलेबस कंप्लीट कर लिए लेकिन नॉलेज 40% का भी नहीं है, ठीक है। आप अगर 70% पूरा करके सिलेबस और आपको 100% नॉलेज हो 70% में, यू आर गोइंग टू गेट अ सीट 100% एंड टॉप मेडिकल सीट, ठीक है। आई कैन गारंटी यू दिस। अगर आप सही तरीके से पढ़ रहे हो, ठीक है, ज़रूरी नहीं कि सारा सिलेबस कंप्लीट हो, ज़रूरी ये है कि जो कंप्लीट कर रहे हो उसको 100% कंप्लीट करें, ठीक है। तो आज से लग जाओ सही तरीके के साथ। आई होप आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी अच्छी लगी होगी, आप लोगों को ये स्ट्रैटेजी बहुत हेल्प करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और कोई डाउट हो तो कमेंट करिए। तब तक के लिए बाय बाय, सी यू।